नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, 7,000 से अधिक अनुबंध में कार्य कर झारखंड स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गए हड़ताल पर। यह कार्य हो सकती है प्रभावित। दरअसल के कोविड-19 से उभर रही स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से बेपटरी होने लगी है। सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। झारखंड राज्य अनुबंध पारा चिकित्साकर्मी संघ सहित अन्य संगठनों ने बैनर तले बड़ी संख्या में अनुबंध कर्मियों मांगों को लेकर के धरना बैठे हुए हैं। वहीं राज्य के करीब 7,000 से ज़्यादा अनुबंध पर कार्यरत नर्सों और पारा मेडिकल कर्मियों के एक साथ हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, भारत में बैन होगी क्रिप्टो करेंसी। आरबीआई गवर्नर जुआ के अलावा कुछ नहीं है। बताया कि आरबीआई के गवर्नर बोले कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक जुआ है और कुछ भी नहीं है। बता कि भारतीय रिजर्व बैंक के यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिजनेस टुडे के एक प्रोग्राम में देश में क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती मांग और इसकी कमियों पर अपनी राय व्यक्त की है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रिप्टो की स्थिति के बारे में बात करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बाजार में इसका कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है। आपको बता दें कि हजारीबाग में 63 दरोगा समेत 138 एसआई का हुआ तबादला। मतलब कि हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे ने जिले में अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर तत्काल प्रभाव से बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों का तबादला किया है। इसके तहत 63 दरोगा और समेत 138 सहायक अवर निरीक्षक की ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग हुई है। एसपी ने आदेश दिया है कि अनुसंधान के लिए लंबित मामलों का प्रभाव तत्काल सौंपते हुए 24 जनवरी 2023 तक अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें। तो वहीं दूसरी ओर नेतरहाट में 14 हाथियों का झुंड मचा रहा है उत्पात। एक बच्चे की ली जान, 19 घरों को तोड़ा। बचले के लातेहार जिला के नेतरहाट वन क्षेत्र में जैन जंगलों में हाथियों का उत्पात पिछले 3 दिनों से चरम पर है। जहां वन क्षेत्र के हुसबू गांव में मंगलवार शाम को जंगली हाथियों के झुंड द्वारा किए गए हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं बच्चे की मां और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही आड़ी बार समेत अन्य गांव में 19 घरों को ध्वस्त भी कर दिया है। इस संबंध में रेंजर वृंदा पांडे ने बताया कि मृत बच्चे के पिता को तत्काल मदद के रूप में 25,000 रुपये दिए गए हैं। साथ ही घायलों के इलाज के लिए 10,000 रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मृतक के परिजनों को मुआवजा का भुगतान भी किया जाएगा। वहीं थाना प्रभारी बंधन भगत ने खुशबू गांव पहुंचकर बच्चे के शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि रामगढ़ के उपचुनाव के तारीख की घोषणा कर दी गई है। 27 फरवरी को वोटिंग होगी और 2 मार्च को काउंटिंग। बता कि रामगढ़ उपचुनाव के तारीख की घोषणा कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के तारीख की घोषणा की है। 27 फरवरी 2023 को वोटिंग और 2 मार्च 2023 को काउंटिंग की तारीख निर्धारित की गई है। मालूम होगा कि कांग्रेस की विधायक ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद यह सीट खाली हुआ था और इसी की वोटिंग होने को है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे गिरिडीह। खतियानी जोहार यात्रा में शामिल लोगों को कर रहे संबोधित। खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा पड़ाव आज गिरिडीह में है। कोडरमा के बाद गिरिडीह में आयोजित इस यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए हैं। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के विकास योजनाओं को बता रहे हैं। तो पता चले कि सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे झंडा मैदान। खतियानी जोहार यात्रा में होंगे शामिल। सीएम हेमंत सोरेन झंडा मैदान से निकलकर सबसे पहले विवाह भवन पहुंचे हैं। यहाँ सीएम पार्श्वनाथ को लेकर चल रहे हैं। विवाह से को लेकर मरांग मुरु सुसार सुशांता बेसी संघर्ष समिति के लोगों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद सीएम झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं रांची विश्वविद्यालय के स्थानक में CUT से होगा नामांकन और परीक्षा से जुड़ी जल्दी परीक्षाएं भी होने वाली हैं। रांची विश्वविद्यालय में अगले सत्र में स्थानक में नामांकन कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से लेने की तैयारी है। नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय कॉमन इंट्रेंस टेस्ट NTA के माध्यम से या फिर विश्व स्वयं लेने को लेकर मंथन कर रहा है। कुलपति डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा ने विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को CUT से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी दी है। तो वहीं आपको पता चले कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से मिलेगी एयर एम्बुलेंस व चार्टर्ड विमान की सुविधा।
बचाले के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लोगों को एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर व चार्टर्ड विमान की सुविधा मिलेगी। यह सेवा झंकार एविएशन द्वारा 20 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में कार्यालय भी खोला गया है। इस बाबत झंकार एविएशन के अधिकारी ने बताया कि यह सेवा पहली बार लोगों को बिरसा एयरपोर्ट से मिलेगी। यह पहले ज़रूरतमंद लोग एयर एम्बुलेंस ऑनलाइन आरक्षित करते थे। इसमें काफ़ी समय लगता था, पैसा भी अधिक भुगतान करना पड़ता था, साथ ही ठगी की भी संभावना बनी रहती थी। झंकार एविएशन द्वारा देश के किसी भी बड़े अस्पताल के लिए एयर एम्बुलेंस की बुकिंग की जाएगी। वहीं शादी, विवाह और आवश्यक कार्य के लिए चार्टर्ड विमान की सुविधा मिलेगी। हेलीकॉप्टर से गंतव्य तक पहुँचाने से लेकर शादी, विवाह और अन्य आयोजन में पुष्प वर्षा की भी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए कंपनी द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। तो वहीं एक बड़ी खबर है झारखंड के पात्र शिक्षकों को लेकर। झारखंड के पात्र शिक्षकों के लिए आवेदन करने की तिथि 10 बढ़ा दी गई है। सहायक अध्यापक यानी कि पात्र शिक्षक अब आकलन परीक्षा के लिए 10 फरवरी तक आवेदन जमा कर सकेंगे। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा झारखंड के एकेडमिक काउंसिलिंग को पत्र भेजा गया है। जैक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में लगभग 14% शिक्षकों ने प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया लंबित की है। ऐसे में आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए 10 फरवरी की तारीख तय की गई है। और उल्लेखनीय है कि पूर्व में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की तिथि व आकलन परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। तो वहीं रांची में जाम की वजह से रेंगते रहे वाहन, 5 मिनट की दूरी तय करने में लगे 30 मिनट। चले रांची राजधानी के विभिन्न चौक चौराहों और सड़क पर मंगलवार को जाम की स्थिति ऐसी रही कि कारण कई स्थानों पर जाम में फंसे लोगों को 5 मिनट की दूरी तय करने में 30 मिनट से भी अधिक समय लगा। गाड़ियों सड़कों पर चलने के बजाय रेंगती नजर आई। रातू रोड और रातू चौराहा में सड़क पर निर्माण कार्य की वजह से वाहनों के चलने की जगह कम हो गई। समेत शिखर पर सीएम हेमंत सोरेन बोले, मरांग मुरु हमारा था, हमारा रहेगा। पार्श्वनाथ पहाड़ी विवाद बीजेपी का हिडन एजेंडा, जन आदिवासी को लड़ाने की साजिश। पता चले कि देश भर में चल रहे समेत शिखर विवाद पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। खतियानी जोहा यात्रा पर बुधवार को गिरिडीह में हेमंत सोरेन ने संताली भाषा में कहा कि मरांगो मुरु हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। आप लोग निश्चित रहे। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में विवाद बढ़ा है। यह बीजेपी का हिडन एजेंडा है। जन और आदिवासी समुदाय के बीच तल्खी बढ़ाने की यह साजिश चल रही है। इससे पहले कभी भी दोनों समुदाय के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। तो वहीं बात कर ले मौसम विभाग को लेकर के, तो 21 जनवरी तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। फिर करवट ले रहा है मौसम। राज्य सहित राज्य कई हिस्सों में बढ़ेगी ठंड, गिरेगा पारा। झारखंड में अभी ठंड और बढ़ेगी। मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। राज्य के कई बड़े शहरों में बादल छाए रहेंगे। कुहासा भी बढ़ता दिखेगा। 18 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसका असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। तो वहीं आपको पता चले कि आज रात 8 बजे से ऑनलाइन मिलेंगे मैच के टिकट। भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज मैच के लिए इस ऐप और वेबसाइट के जरिए लेना होगा आसान। रांची में होगी होम डिलीवरी। बजारे के 27 जनवरी को रांची के JSCA स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इस मैच के टिकट की दरें और बिक्री की जानकारी जारी की जा चुकी है। आज रात 8 बजे से ऑनलाइन टिकट खरीदा जा सकता है। टिकटों की ऑनलाइन बिक्री आज रात 8 बजे से ले पेटीएम ऐप, www.insider.in वेबसाइट और पेटीएम इनसाइडर ऐप के जरिए होगी। इसके लिए लगभग 6000 टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे। 24 जनवरी से मिलेंगे ऑफलाइन टिकट। ऑनलाइन टिकट के बाद ऑफलाइन टिकटों की बिक्री 24 जनवरी से 26 जनवरी तक JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ध्रुवा रांची के पश्चिमी गेट के पास समर्पित बॉक्स ऑफिस में होगी। टिकट खिड़की सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेगी। फिर दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक टिकट की बिक्री होगी। प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 2 टिकट खरीद सकता है। टिकट लेने के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा। सबसे सस्ता टिकट 1000 रुपये का है। दोस्तों फिलहाल खबरों बस इतना ही। तो आज की तमाम बड़ी खबरें तो ऐसी खबर पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। खबर पसंद खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।